नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं दिशा लाइव न्यूज। आज मेरी मौजूदगी परसा विधानसभा क्षेत्र ग्राम पिरारी में है और आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर करिश्मा जी जो परसा विधानसभा क्षेत्र भ्रमण पे निकली है। चलिए आज मैं उनसे कुछ बात करता हूं। तो पहले मैम आपको हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए यहाँ पे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, स्वास्थ्य नहीं है, किसी भी आम इंसान को जीने के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए, तो वो सारी व्यवस्था यहाँ चरमराई तो गलत शब्द है। आरजेडी की प्रत्याशी आई हुई हैं और हम लोगों का विचार है पूरे अपने पंचायत के स्तर पर कि हम लोग को जो है बदलाव किया जाए और जो पढ़ी लिखी शिक्षित जब आएंगी विधायिका तब हम लोगों का विकास होगा जी। इसीलिए हम इस सोच के बदलते हम लोग करते हैं। एक सम्मान की लड़ाई है, इस बार चूक है तो अब फिर आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसलिए क्षेत्र को ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर करिश्मा आई है। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है, एक हमारा यहाँ का हम वाइस प्रत्याशी भूपेंद्र है पिरारी पंचायत का। मेरा राय क्या है, हम लोगों का गरीबों का आवाज जो हमारे आदरणीय लालू यादव जी ने उठाया, उसी आवाज से पिरारी पंचायत की जनता बुलंद आवाज में डॉक्टर करिश्मा राय को एक नंबर पर बटन दबा करके भारी मतों से जिताने की कार्य करेगी। हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। तो इस परसा विधानसभा क्षेत्र में आप किन किन मुद्दों को लेकर के आप आई हैं? देखिए यहाँ पे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, स्वास्थ्य नहीं है, किसी भी आम इंसान को जीने के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए, तो वो सारी व्यवस्था यहाँ चरमराई तो गलत शब्द है, ध्वस्त है वो सारी व्यवस्थाएं, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, नाले का प्रॉब्लम है, जल जमाव है, किसान के लिए खेतों में पानी वहां से निकासी नहीं है, जल का जमाव है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न डॉक्टर है, न दवा है, तो हर चीज यही सारी जो आम इंसान से की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं जो मुद्दे, वही मेरी प्रायोरिटी है। अच्छा, इस विधानसभा में युवाओं में जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को आप इस विधानसभा क्षेत्र में कैसे दूर करेंगे? देखिए तुरंत करना तो मुश्किल है, लेकिन आदमी सोच होनी चाहिए। मेरी सोच है कि जैसे कंपनीज होती हैं, अगर नहीं आ सकती तो एक वर्ड है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR के थ्रू कंपनियां पैसे देती हैं, मदद देती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, अपने ट्रेनिंग सेंटर्स खोलती हैं जिससे हम युवाओं को ट्रेन कर सकते हैं, उनके लिए नौकरियां या रोजगार ला सकते हैं। जैसे खेत है तो हमारे किसान भाई कितने परेशान रहते हैं कि पानी वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है, तो सॉइल टेस्टिंग हम करवा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया के लिए सॉइल के लिए कौन सा मतलब क्रॉप, कौन सा अनाज सबसे बेहतर होगा। मशरूम है, ड्रैगन फ्रूट है, बहुत सारे फल और सब्जी हैं जो फॉरेन कंट्री में या फिर दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो उनकी उपज होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अच्छा, मेरे इस चैनल के माध्यम से आप परसा विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं जनता को संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, समुदाय से ऊपर उठकर हमारे नौजवान भाइयों के लिए रोजगार की बात कर रही है। 20 सालों में सरकार ने नौजवानों को पूछा नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 80% से ज्यादा बेरोजगारी है हमारे गांव में, रूरल एरिया में, तो तेजस्वी जी ने तो 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया, और क्या चाहिए जीने के लिए। अब तेजस्वी जी कह रहे हैं हमारे आदरणीय नेता कि जब सरकार बनेगी तो 1.25 लाख नौकरियां मिलेंगी, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, युवाओं की रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। जिस घर में नौकरी नहीं है सरकारी, उस घर में एक सरकारी नौकरी मिलेगी। जीविका दीदी का मानदेय वो 30,000 कर रहे हैं, और जो टेम्पररी बेसिस पे हैं जॉब्स में, उनको वो परमानेंट करेंगे, तो और क्या चाहिए। तो इतनी अच्छी सरकार है, तो जाति, धर्म, कास्ट और रिलीजन सबसे ऊपर उठकर हम सभी को तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। चलिए, आप ग्राम पंचायत पिरारी जी के उप मुखिया जी से वार्तालाप करते हैं, तो पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं पिरारी डी पंचायत का वर्तमान उप मुखिया हूँ और हमारे पास अभी दौरा करते हुए विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर करिश्मा राय जी आरजेडी की प्रत्याशी आई हुई हैं और हम लोगों का विचार है पूरे अपने पंचायत के स्तर पर
कि हम लोग को जो है बदलाव किया जाए, और जो पढ़ी लिखी शिक्षित जब आएंगी विधायिका तब लोग हम लोगों का विकास होगा जी। इसीलिए हम इस सोच बदलते हैं, हम लोग हम इनको सपोर्ट करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए दिशा लाइव न्यूज।